ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2021 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली जो 18 दिसंबर 1987 की है वो अपने परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। आज की मुरली का टाइटल है कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। तो आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। ब्राह्मणात्मा, विदेही और कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। हर ब्राह्मणात्मा विदेही भी बन रही है और कर्मातीत अवस्था को भी पाने के लिए आगे बढ़ रही है। बाबा कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे हैं कि बच्चे विदेही बन रहे हैं और कर्मातीत स्थिति को पा रहे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं, वो सब चेक कर रहे हैं। तो हम बच्चों का लक्ष्य है कि बाप के समीप समान बनने का, देह में रहते विदेही कर्मातीत बनने का। प्रैक्टिकल में यही हमारा लक्ष्य है। तो हम बच्चों का ये लक्ष्य है कि हम अपनी अवस्था को चेक करें, कर्मातीत अवस्था में लाएं और विदेही बने। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? देह कर्मेंद्रियों के साथ है तब तक कर्म के वश में है और फिर कर्म के साथ ही रहती है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो देह है वो कर्मेंद्रियों के साथ है। कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है कि देह कर्मेंद्रियों के साथ है तब तक कर्म के बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो कर्मातीत अर्थात कर्म करते कर्म के बंधन से परे। तो कर्म करते भी उसके बंधन से परे रहना है। एक बंधन बाबा कहते हैं, पहला बंधन है हद के फल की वशीभूत होना, वश हो जाना, स्वयं और दूसरों को भी परेशान करता है। और दूसरा है संबंध। तो बाबा कहते हैं कि कर्म का एक है बंधन और एक है कर्म से संबंध। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिकपन बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों को संबंध में लाना और विजयी की कामना करने वाला न्यारा बनना है। तो कर्मातीत अर्थात न्यारा। कर्मातीत अर्थात जो आँख देखती है मगर आँखों को कौन दिखाता है? वो आत्मा है। तो कराने वाला बन कर्म करने वाला, इन सब को देखना, ये कर्म के संबंध है कि मैं कर्म को कराने वाला हूँ, तो कर्म के बंधन में आने वाला नहीं हूँ। तो कर्म के संबंधों को देखना है। तो कर्मातीत संबंध में लाता है, बंधन में नहीं। कर्मातीत देह और देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक अलौकिक संबंध, बंधन से, अतीत से, सब से न्यारा होता है। तो देह के बंधन में अधीन नहीं होना है, वह भी बंधन है। संबंध न्यारा और प्यारा अनुभव करना है। तो देह के बंधनों से हमें दूर जाना है। बाबा कहते हैं जहाँ संबंध है वहाँ बंधन है। जहाँ कोई भी संबंध है देह का, वहाँ बंधन है, वहाँ परेशानी है। फिर दुख की लहर आएगी, उदासी आएगी, विनाशी प्राप्तियाँ के प्रति, अल्प सुख के प्रति हम हमेशा अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं भरपूर होते हुए भी ऐसा खालीपन का अनुभव होगा कि कुछ है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कुछ आगे चाहिए, मन भी राजी, तन भी राजी, दूसरे भी राजी हो सके, ऐसा हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात नाराज रहेगा और करेगा। तो राज को ना जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कर्म करो वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी बन करके। पिछले कर्मों के हिसाब किताब को भी अपने से मुक्त करो। तो बाबा बताते हैं कि कर्म योगी बन, कर्म योग चुकतू करो। योग, कर्म योग से हम मुस्कुराते हुए सूली से कांटा
कर भस्म कर सकते हैं। कर्मातीत बाबा बताते हैं बालादेह के मालिक होने के कारण वशीभूत नहीं होते, न्यारे रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं अशरीरी स्थिति का अभ्यास रूहानी इंजेक्शन लगा देता है, तभी सूली से कांटा अनुभव होता है। तो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष जो बाप की दुआएं हैं वो फल मिलता है। तो बाबा कहते हैं वह सब कुछ ठीक हो जाता है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, यह अपने ऊपर है। तो निश्चय अगर रहेगा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो सब बुरा भी बदल जाएगा। नुकसान के पर्दे में भी फिर अंदर फायदा दिखाई देगा। धर्मव्रत अवस्था अर्थात धैर्यवान होकर, बिल्कुल धैर्यवान अवस्था से, सहनशीलता से, अंतर्मुखी होकर जब हम देखते हैं तो पर्दे के अंदर छिपा हुआ नजर आता है। तो फिर हम अपने को इस नुकसान से बचा सकते हैं। हम होली हंस हैं। होली हंस छिपे हुए फायदे को भी ले लेता है, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेता है। तो जल्दी घबरा जाते हो, ऐसा क्यों हुआ? जो अच्छा सोचा जाता है उसमें भी घबरा जाते हो। तो घबराना नहीं है, संकल्पों की रस्सी को से परे जाना है। क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे ही भाग्य में क्यों है, ये व्यर्थ संकल्प जो है सूक्ष्म रस्सियां हैं। तो जो होता है वह अच्छा होता है और वह भी अच्छा ही होगा। तो ड्रामा के इस राज को जानकर ये राज के बंधन से परे करता है, और यही बंधन काटने की कैंची भी है कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। संगम पर हर सेकंड कल्याणकारी है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याणकारी है। तो हम बच्चों का ये ऑक्यूपेशन है, हम सब के लिए विश्व कल्याणकारी है। तो निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चिंत कल्याणकारी है। तो कर्मातीत अर्थात साथ चलना, कर्मातीत अर्थात समान बनना। तो समर्थ बाप समर्थ बच्चे के साथ है, सदा विजयी, कभी हार नहीं खाते। संकल्प, स्वप्न और कर्म में भी हमेशा विजयी। तो विशाल ये ड्रामा है जिसमें हमारा सबका हीरो पार्टधारी है। तो ये अनुभव करना है कि मेरा हीरो पार्ट है और बाप और आप दोनों ही जीरो हैं, और इस जीरो की बिंदी में सारा पार्ट समाया है। अब तक का जो भी गायन है, बाप शिव के रूप में है और बच्चे शक्तियों के रूप में हैं। तो खुशी से आगे बढ़ते चलो। सहयोगी आत्मा, निरंतर योगी आत्मा कुमार को बाबा ने कहा है कि कुमार सदैव सहयोगी, निरंतर योगी, कर्म योगी, एक स्थिति का अनुभव करने वाले, हर कर्म में कमाल दिखाने वाले, हर आत्मा फरिश्ता बन दिखने वाली, ऐसी बाबा ने बच्चों की उपमा की है। तो ऐसा हमें बनना है कि हर कर्म में चलते चलते, चलते फिरते फरिश्तेपन को देखना है। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, फायदा ज़्यादा होगा। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों से कमाल दिखाओ। बच्चों को कहते हैं चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी। सदा बाबा बताते हैं कि इसलिए बच्चे क्या हैं, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट, औरों को भी डबल लाइट करने वाले, सफलता के सितारों और अधिकारों को प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले, औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों का, बाप दादा का बहुत बहुत सिख प्रेम और याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो बाबा कहते हैं कि मन के ऑर्डर प्रमाण चलते रहो। मन मना भव की स्थिति स्वतः आ जाएगी। तो मन के ऑर्डर प्रमाण हमें चलना है। तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पदम की कमाई को जमा करना है और पद्मा पदम बनना है। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रखने की सावधानी देते हैं। जो जरा भी गलत करने का समय नहीं है। कदम कदम पर सावधानी हमें रखनी है
और कदम कदम पर पद्मों की कमाई हमारी जमा हुई है। तो बाबा कहते हैं, नाम में पद्मावती, भाग्यशाली, कर्म में भी वैसे ही हैं। तो एक कदम की पद्म पद्म की कमाई होती है। तो बहुत बाबा कहते हैं, सोच सोच कर श्रीमत के प्रमाण कदम रखना है, अपनी मनमत को मिक्स नहीं करना है। तो ये सारी की सारी बातें बाबा हमें मीठी मीठी मुरली को सुनाते हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर। वो मेरा परम धाम निवासी बाबा रोज मुझसे मिलने आता है। आज मेरा बाबा इस यूनिवर्सिटी में मुझे कर्मातीत अवस्था को समझा रहा है। मैं इस कर्मातीत अवस्था को ब्रह्मा बाप जैसा फॉलो कर रहा हूं। मैं एकदम बंधनों से मुक्त कर्म संबंधों में देख रहा हूं। मेरा संबंध है मालिकपन का, और मालिकपन के संबंध से मैं कर्मों को देख रहा हूं, न्यारा और प्यारा अनुभव कर रहा हूं। कर्मों में फंस नहीं रहा हूं। सारे संबंधों से, देह से, पदार्थों से दूर हो रहा हूं। मैं कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाला मालिकपन को अनुभव कर रहा हूं। कर्मयोगीपन अपने योग से सब कुछ चुकतू कर रहा हूं। होली हंस मन सिर्फ और सिर्फ मोती को चुन रहा हूं। हर चीज में फायदा छिपा हुआ है, उसे देख रहा हूं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। इस ड्रामा के राज को जान आगे बढ़े जा रहा हूं। बहुत बहुत कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए मैं कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा कर रहा हूं। हर एक कदम मेरा श्रीमत प्रमाण है, और इसलिए मैं एक एक कदम पर पद्मों की कमाई को जमा कर रहा हूं। मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं मन को ऑर्डर प्रमाण चला रहा हूं। मन मनाभव की स्थिति को पक्का कर रहा हूं। निरंतर योगीपन सर्व आत्माओं को भी देख रहा हूं। मैं निरंतर योगी आगे बढ़ते हुए, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाते हुए, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए, मनमत से परे अपने हीरो पार्ट को देख रहा हूं। फरिश्तेपन की सेवा कर रहा हूं। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।